हेलो व्यूअर्स, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं बैंको कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को। आपका सभी लोगों का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज अपन जो है वो 26 मई 2021 के द टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल की चर्चा करेंगे। तो इस एडिटोरियल की हेडिंग क्या है, सबसे पहले उस पे चलते हैं अपन। तो आज के एडिटोरियल की जो हेडिंग है वो राजनीतिक यानी पॉलिटिक्स मुद्दे से जुड़ी हुई है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो आज का एडिटोरियल होने वाला है, तो इसको पूरा आप ज़रूर देखें। आज के जो है एडिटोरियल की हेडिंग है पॉलिटिक्स इन ए पैंडेमिक। देखो, पैंडेमिक मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ, महामारी को जो है वो पैंडेमिक यहाँ पे कहा गया है। पॉलिटिक्स का मतलब राजनीति यहाँ पे है। तो महामारी के अंदर जो राजनीति क्या बनी हुई है उसको यहाँ पे जो है उस एडिटोरियल के अंदर जो है वो बयां किया जाएगा। इसकी सब हेडिंग देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग लोकल नरेटिव, यानी जो मजबूत यहाँ पे क्षेत्रीय नैरेटिव का मतलब जो स्थितियाँ हैं, बयानबाजी है या कहानियाँ जो हैं, आर बीइंग अनलेस्ड। अनलेस्ड का मतलब होना यहाँ पे मतलब सामने लाना किसी चीज़ को, है ना, यानी किसी चीज़ को सामने लाया जा रहा है यहाँ पे। तो जो लोकल जो यहाँ पे मजबूत जो कहानियाँ हैं या जो मुद्दे हैं उनको सामने लाया जा रहा है। नेशनल पार्टीज बीजेपी एंड कांग्रेस, और जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं बीजेपी और जो कांग्रेस है, वो आर नोटिस हैं। नोटिस का मतलब यहाँ पे वो इस चीज़ को लेकर सचेत हैं यहाँ पे, या इस चीज़ को वहाँ पे लेकर उनके अंदर चेतावनी बनी हुई है। तो इस चीज़ को मुद्दे के ऊपर वो ध्यान दे रही है यहाँ पे, यही बात यहाँ पे बताया जा रहा है। तो अपन एडिटोरियल के मुख्य जो है वो पहलू पे चलेंगे। जैसा कि जो है वो लास्ट वीडियो में भी अपन ने देखा था कि मैं आजकल आपको जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना भी शुरू में बताता हूँ। तो शुरू के जो सेंटेंस यहाँ पे रहेंगे इस एडिटोरियल के, उसमें मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जो इंग्लिश के होते हैं उसको आइडेंटिफाई करना भी सिखाऊंगा, और यहाँ पे उसका अर्थ भी मैं यहाँ पे साथ साथ आपको बताता चला जाऊंगा। तो आज के एडिटोरियल की अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन इसका अर्थ जानेंगे, फिर मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच इसकी बताऊंगा। देखो, बोला जा रहा है कि बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा हैज़ एग्जॉर्टेड। एग्जॉर्टेड का मतलब होता है किसी से जो है वो विनती करना या वहाँ पे कहना, या उनको जो है वो एक तरीके से अर्ज करना, एडवाइस देना, सलाह देना। किनको? पार्टी वर्कर्स को। टू हेल्प, मदद करने के लिए। पीपल सफरिंग, जो लोग ग्रसित हैं। इन द पैंडेमिक, इस महामारी के अंदर। एंड शेयर इन दियर ग्रीफ, और उनके जो है वो दुख में वो हिस्सा बने यहाँ पे। इंस्टीड ऑफ गेटिंग एम्ब्रॉयड इन पॉलिटिकल स्लग फेस्ट, किसके स्थान पर? कि वो राजनीतिक लड़ाई के अंदर जो है वो शामिल यहाँ पे नहीं हो, बल्कि लोगों के दुखों को वहाँ पे शेयर करे, लोगों के जो है वो दुखों में वो काम आए वहाँ पे। ऐसा बीजेपी जो है वो प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने अपने कार्यकर्ताओं को बोला। फॉर ए पार्टी, एक पार्टी जिसके लिए डज नॉट पुल पंचेस अगेंस्ट राइवल्स, जहाँ पे वो अपनी विरोधियों के खिलाफ जो है वो प्रहार नहीं कर सकती या उनको जवाब नहीं दे सकती, उस केस में दिस वुड नीड, तो वहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत होगी ए मार्क्ड चेंज। मार्क्ड चेंज का मतलब एक महत्वपूर्ण बदलाव की ज़रूरत जो है वो यहाँ पे होती है इस चीज़ को लेकर। किस चीज़ में? इन अप्रोच, जो उनका दृष्टिकोण है। तो जहाँ पे पार्टियां जवाब नहीं दे पाती, या वो जो है वो किसी के जो है वो राइवल्स को जो है वहाँ पे प्रत्युत्तर नहीं दे पाती, तो उनको अपनी अप्रोच में जो है वो बदलाव वहाँ पे करने की ज़रूरत होती है, और यही बेसिकली बीजेपी पार्टी वर्तमान में कर रही है। तो ये जो अपने दो सेंटेंस हैं, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से अपन उनको पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे इन जो है सेंटेंसेस के अंदर मैं आपको बता देता हूं कि जितने भी ग्रीन कलर के अंदर हैं, जितने भी यहाँ पे ग्रीन कलर के अंदर हैं, वो नाउन को यहाँ पे निरूपित कर रहे हैं। तो ये भी नाउन है, पार्टी वर्कर्स नाउन है यहाँ पे, पीपल सफरिंग नाउन है, पैंडेमिक नाउन है यहाँ पे, शेयर नाउन है, ग्रिफ नाउन है, स्लग फेस्ट नाउन है, पार्टी नाउन है, पंचेस नाउन है, राइवल्स नाउन है, चेंज नाउन है, अप्रोच यहाँ पे नाउन है ना। तो एक तो इंडिविजुअल नाउन हो सकती है, जैसे अप्रोच है, चेंज है, राइवल्स है,
लेकिन ये जो बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा है, ये वाला जो शब्द यहाँ पे मिलकर बना हुआ है, इसको अपन बोलते हैं नाउन फ्रेजेस, है ना, क्योंकि इसमें कई सारी नाउन है यहाँ पे, तो उनको अपन नाउन फ्रेजेस बोल देते हैं। जैसे पार्टी वर्कर्स क्या है, नाउन फ्रेज है। यहाँ पे पीपल सफरिंग क्या है, नाउन फ्रेज है। तो उनको नाउन या नाउन फ्रेजेस के तौर पर अपन देखते हैं। उसके बाद में अपन बात करेंगे वर्ब की। वर्ब किसको बताती है, एक्शन को बताती है। वर्ब हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हो सकती है, मैन वर्ब के तौर पर हो सकती है। जैसे यहाँ पे हैज एग्जॉर्टेड किसको बता रहा है, वर्ब को निरूपित कर रहा है। टू प्लस जो है वो हेल्प, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये किसको बता रहा है, यहाँ पे इन्फिनिटिव को बता रहा है। तो ये इन्फिनिटिव भी जो है वो क्या होता है, वर्ब की स्ट्रक्चर ही होती है, अपन को पता है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, इन्फिनिटिव का काम कर रहा है यहाँ पे। इसी तरीके से गेटिंग एम्ब्रॉयड, ये भी जो है वो वर्ब का काम यहाँ पे कर रहा है। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा आपको, तो वो समझाऊंगा भाई किस तरीके से काम कर रहा है। डज नॉट पुल, देखो डज नॉट तो यहाँ पे डज तो किसका काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का, और पुल किसका काम कर रहा है, मैन वर्ब का। इसी तरीके से हैज यहाँ पे किसका काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का, और एग्जॉर्टेड किसका काम कर रहा है, मैन वर्ब का काम कर रहा है। इसी तरीके से आगे चलते हैं वर्ब की स्ट्रक्चर पे। ये जो वुड है, ये यहाँ पे जो है वो मोडाल जो है वो यहाँ पे वर्ब का जो है वो काम कर रही है, यानी मोडल वर्ब जिनको अपन बोलते हैं। और निड जो है वो यहाँ पे मैन वर्ब का काम कर रही है, और ये जो है वो किसका काम कर रही है, यहाँ पे मॉडल वर्ब का काम यहाँ पे कर रही है। तो ये भी आपको पहचान में यहाँ पे आना चाहिए कि कहाँ पे जो है वो मॉडल वर्ब्स काम कर रही है, कहाँ पे जो है वो सिंपल वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, और कहाँ पे मैन वर्ब है। तो ये स्ट्रक्चर तो अपन ने यहाँ पे किसकी देखी, जो है वो वर्ब्स की स्ट्रक्चर देखी। इसके बाद में थोड़ा सा प्रेपोजिशन के बारे में भी अपन जान लेते हैं। तो रेड कलर में जितना भी है, जैसे इन है, यहाँ पे भी इन है, इंस्टीड ऑफ है, इसके बाद में इन है, अगेंस्ट है, ये इन है, ये सारी स्थितियां आपके किसको निरूपित कर रही है, प्रेपोजिशन को निरूपित कर रही है, जो बेसिकली दो नाउन्स को जो है वो जोड़ने के काम आता है, शब्दों को एक तरीके से जोड़ने का काम करती है, जो स्थान विशेष को बताती है, दिशा को बताती है, या अलग अलग चीज़ों को जो है वो जोड़कर वहाँ पे निरूपित करने का काम करती है। तो ये प्रेपोजिशन का काम यहाँ पे कर रही है। इसके बाद में अपन बात करते हैं यहाँ पे एडजेक्टिव की। तो एडजेक्टिव यहाँ पे कौन कौन से काम कर रहे हैं, एडजेक्टिव कौन होते हैं, जो बेसिकली नाउन्स की विशेषता बताते हैं यहाँ पे। तो देखो पॉलिटिकल यहाँ पे जो है वो किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। मार्क जो है वो किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो ये अपन ने यहाँ पे देखी एडजेक्टिव की, यहाँ पे जो फॉर्म्स इसने सेंटेंसेस के अंदर कौन कौन सी एडजेक्टिव की काम कर रही है वो अपन ने देखा। इसके बाद में देखो मैं एक चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे आपको। तो वर्ब के अंदर जो ये गेटिंग एम्ब्रॉयड जो यहाँ पे यूज़ किया गया है, ये एक विशेष तरीके की वर्ब स्ट्रक्चर है, जिसको अपन जो है वो इंग्लिश के अंदर कॉजेटिव वर्ब यहाँ पे बोलते हैं। तो कॉजेटिव वर्ब जो है मैं यहाँ पे आपको अलग से कभी समझा दूंगा, लेकिन कॉजेटिव वर्ब आपको बेसिकली यही समझना है जहाँ पे किसी से काम करवाया जाता है ना, वहाँ पे जो करता है, यानी जो मेन सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे जो होता है सेंटेंस के अंदर, वो कार्य करता नहीं है, वहाँ पे कार्य करवाया जाता है, यानी किसी भी तरीके से फोर्स करके या किसी से रिक्वेस्ट करके या किसी को कन्विंस करके। तो यहाँ पे जेपी नड्डा अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को वहाँ पे कन्विंस कर रहे हैं इस बात को कहकर कि वो राजनीतिक लड़ाई झगड़े में, यानी पॉलिटिकल जो स्लग फेस्ट है उसके अंदर वो इन्वॉल्व नहीं हो, बल्कि लोगों की जो है वो दुख को वहाँ पे शेयर करें, लोगों की इस आपदा में मदद करें वहाँ पे। तो ये जो गेटिंग एम्ब्रॉयड है, ये भी देखो दो तरीके से यूज होता है। तो यहाँ पे जो गेटिंग एम्ब्रॉयड है उसमें कौन सी स्ट्रक्चर काम में ली गई है, पेसिव स्ट्रक्चर काम में ली गई है, जहाँ पे गेट के बाद में जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में ली जाती है। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। वैसे बेसिकली जो है वो जब एक्टिव फॉर्म इसकी यूज़ की जाती है तो गेट के बाद में यहाँ पे जो है वो टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में ली जाती है एक्टिव फॉर्म के अंदर। तो गेटिंग एम्ब्रॉयड का मतलब वहाँ पे जो है वो उसमें शामिल नहीं हो, है ना, उसमें वो जो है वो इन्वॉल्व नहीं हो वहाँ पे। तो ये बात जो कही गई है गेटिंग एम्ब्रॉयड, यहाँ पे गेट जो है
वो एक कॉजेटिव वर्ब है और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म एम्ब्रॉयड का यूज़ किया गया है, तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में इस जो है इन सेंटेंसेस के अंदर अपन कंजक्शंस को पहचानने का काम करते हैं। देखो कंजक्शंस जो है वो क्या होते हैं, दो सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं, दो शब्दों को जोड़ सकते हैं, यहाँ पे वर्ड्स को जोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे उनको भी अपन पहचानने का काम करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एंड जो है यहाँ पे एक कंजक्शन का काम कर रहा है, जो दो नाउन को जोड़ने का काम कर रहा है, पैंडेमिक को और शेयर को जोड़ने का काम कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे जो है कुछ डिटर्मिनर्स हैं, वो भी यहाँ पे आपको ध्यान रखने हैं। डिटर्मिनर्स देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं, संज्ञा को वहाँ पे जो है वो एक तरीके से मॉडिफाई करने का काम करते हैं। जैसे दी आर्टिकल जो है वो यहाँ पे डिटर्मिनर है, आर्टिकल का काम कर रहा है, और वो नाउन पैंडेमिक को मॉडिफाई यहाँ पे कर रहा है, तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से ए जो है वो आर्टिकल है, वो पार्टी नाउन को मॉडिफाई यहाँ पे कर रहा है। इसी तरीके से दैट जो है वो एक डिटर्मिनर भी है, और यहाँ पे दैट जो है वो एक प्रोनाउन का काम भी कर रहा है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बाद में जो दिस है वो एक डिटर्मिनर भी है यहाँ पे, और दिस जो है वो एक प्रोनाउन का काम भी यहाँ पे कर रहा है, ये भी आपको यहाँ पे समझना है। और इसी तरीके से ए जो है वो यहाँ पे आर्टिकल है, और ये जो है वो चेंज को यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा है, यानी ये भी जो है वो डिटर्मिनर का काम कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे इन दो सेंटेंसेस के अंदर अपन ने पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानने का प्रयास किया। इसी तरीके से मैं हर दिन आपको शुरुआती जो है वो 1 से 2 सेंटेंसेस के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानना सिखाऊंगा। इसके बाद में अपन रिदम से जो है एक रिदम से इस जो है वो आर्टिकल को, यानी एडिटोरियल के आर्टिकल को पूरा यहाँ पे करेंगे, क्योंकि इस तरीके से हर सेंटेंस को यदि अपन समझाएंगे तो काफ़ी समय लग सकता है। इसलिए बेसिक कंसेप्ट अपन प्रतिदिन यहाँ पे देखेंगे, ताकि आपको धीरे धीरे आप बाकी के सेंटेंसेस में खुद प्रयास करें इन चीज़ों को जो है वो फाइंड आउट करने का। तो आज जो है वो फिर आगे वाले जो है वो पार्ट पे चलते हैं इस एडिटोरियल के, तो उसको अपन देखते हैं अब। 7 states are headed for assembly election next year and BJP governs 6 of these। यानी 7 राज्यों के अंदर अगले साल जो है हेडेड फॉर, यानी वो उसकी तरफ जो है वो होने वाले हैं वहाँ पे, यानी असेंबली इलेक्शंस जो है वो अगले साल 7 राज्यों में होने हैं, और उनमें से 6 राज्यों के अंदर बीजेपी की सरकार वर्तमान में मौजूद है। इफ एंटी इनकम्बेंसी का मतलब होता है सत्ता विरोधी लहर, जिसको अपन बोलते हैं, है ना, यानी जो सत्ता में सरकार है उसके विरोध में जो लहर चल रही होती है उसको एंटी इनकम्बेंसी यहाँ पे कहा जाता है। इज इंडीड यानी वस्तुतः या वास्तव में जो है, बिल्डिंग अप यदि वो विकसित हो रही है या डेवलप हो रही है, द गुडविल, तो यहाँ पे जो अच्छाई है वो क्या है, दैट ग्रास रूट का मतलब होता है जमीनी स्तर पे, ग्रास रूट का मतलब यहाँ पे जमीनी स्तर है यहाँ पे, और कैडर का मतलब यहाँ पे जो कार्य करता है, तो जमीनी स्तर के जो कार्य करता है यहाँ पे, कैन जनरेट, वो ये चीज को उत्पन्न कर सकते हैं, विल प्रूव क्रिटिकल, जो यहाँ पे महत्वपूर्ण साबित होगा, या महत्वपूर्ण जो है वो साबित यहाँ पे होगा, उसके लिए जमीनी स्तर के जो कार्य करता है वो पार्टी के लिए अच्छाई जो है वो निकाल सकते हैं। यहाँ पे यही बात यहाँ पे लेखक बताना चाह रहा है। द टॉप लीडरशिप, जो यहाँ पे शीर्ष नेतृत्व है, स्विंगिंग इनटू डैमेज कंट्रोल मोड, यानी वो यहाँ पे नजर आ रहा है कार्य करते हुए। स्विंगिंग इनटू का मतलब वो तेजी से नजर आ रहा है कार्य करते हुए। डैमेज कंट्रोल यानी किसी चीज की जो भरपाई करने का जो उनका तरीका है मोड के अंदर। विदाउट लूजिंग, बिना किसी जो है वो समय को गंवाए, विदाउट लूजिंग एनी टाइम यानी बिना किसी समय को गंवाए, वो उस जो है वो डैमेज कंट्रोल की भरपाई में जो है वो लगे हुए हैं। इज ऑल्सो ए मेजर ऑफ द पार्टीज वाइटलिटी, जो पार्टी की वाइटलिटी यानी उत्साह को यहां पे मापने का एक तरीका है। इन कॉन्ट्रास्ट, इसके विरोध में कांग्रेस जो है बीजेपी प्राइमरी अपोनेंट, जो बीजेपी का सबसे प्राइमरी जो है विरोधी है, प्राथमिक विरोधी जो कांग्रेस है, इन 6 ऑफ दीज स्टेट, इन 6 जो है वो राज्यों में यहाँ पे, इज मिसिंग ए रेगुलर प्रेसिडेंट, वहाँ पे जो है वो यहाँ पे रेगुलर कोई भी प्रेसिडेंट जो है मौजूद नहीं है, वहाँ पे कोई अध्यक्ष नहीं है वहाँ पे रेगुलर।
एंड ऑर्गेनाइजेशनली स्कैटर्ड, और संगठनात्मक तरीके से वहाँ पे पार्टी बिखरी हुई है। ये बात यहाँ पे लेखक बताना चाह रहा है कि किस तरीके से वहाँ पे ये जो है अगले साल जो चुनाव आने वाले हैं उनमें कांग्रेस जो है वो अपना जो है वहाँ पे मजबूत जो है वो पकड़ वहाँ पे नहीं बना पा रही है। इस बात को यहाँ पे लेखक जो है वो इन लाइंस के माध्यम से व्यक्त करना चाह रहा है। इसके बाद में आगे चलते हैं। सिंस द 2019 लोकसभा विक्ट्री, यानी 2019 की जो लोकसभा यहाँ पे जीत जो बीजेपी की रही थी उसके बाद से स्ट्रॉन्ग रीजनल अंडरकरेंट्स, यानी स्ट्रॉन्ग का मतलब सशक्त, रीजनल का मतलब क्षेत्रीय, अंडरकरेंट्स का मतलब होता है वहाँ पे जो गुप्त नकारात्मक भावनाएं जो लोगों के अंदर मौजूद है, यहाँ पे क्षेत्रीय जो भावनाएं लोगों के अंदर मौजूद है, हैव अंडरमाइंड, अंडरमाइंड का मतलब उन्होंने कमजोर बना दिया। किसको कमजोर बना दिया? बीजेपी अटेम्प्ट्स, बीजेपी के जो प्रयास यहाँ पे हुए हैं टू बैग, यानी हासिल करने के लिए मोर स्टेट गवर्नमेंट। तो दूसरे जो राज्यों के अंदर सत्ता हासिल करने के जो प्रयास यहाँ पे किए थे बीजेपी की ने, उन प्रयासों को जो है, जो अंडर करेंट्स है यहाँ पे, क्षेत्रीय जो अंडर करेंट्स है, जो नकारात्मक भावनाएं हैं, उनके प्रयासों को यहाँ पे जो है वो कमजोर बना दिया। जैसा कि अपन ने अभी देखा भी है बंगाल के अंदर, तमिलनाडु के अंदर और केरल के अंदर, हैव रिट्रीटेड, रिट्रीटेड का मतलब दोहराना किसी चीज को। द इलेक्टोरेट्स, इलेक्टोरेट्स का मतलब होता है जो यहाँ पे मतदाता है उनके प्रेफरेंस, यानी उनकी जो है इच्छाएं जो है उनको यहाँ पे दोहराया गया है। फॉर स्टडी रीजनल पार्टीज, यहाँ पे यानी किसके लिए? जो स्टडी का मतलब यहाँ पे क्या है? मजबूत जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, तो उन्होंने जो है जो वहाँ के मतदाताओं ने उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है वहाँ पे। द हैरिडली कॉबल्ड, महाविकास जो है अगादी, हरिडली का मतलब जो जल्दबाजी में बनाई गई थी, यहाँ पे कॉबल्ड का मतलब निर्माण करना है। और किसका निर्माण किया गया था? महाराष्ट्र के अंदर जो है बीजेपी का जब यहाँ पे शिवसेना ने साथ छोड़ दिया था तो वहाँ पे एक महाविकास अगादी नाम से संगठन बनाया गया और वो अभी सत्ता वहाँ पे चला रहा है ठाकरे परिवार की अगुवाई में। तो जल्दबाजी में जो तैयार किया गया था, हैज वेदर्ड, वेदर्ड का मतलब यहाँ पे क्या होता है? किसी चीज को सहना, है ना, सहन करना। महाराष्ट्र लॉन्ग रेंजिंग पैंडेमिक कॉइजिवली, यानी महाराष्ट्र के अंदर जो लंबे समय से जो है यहाँ पे जो है स्थिति बनी हुई है पैंडेमिक महामारी की, उसको कॉइजिवली यानी एकता पूर्वक, यानी एक यूनाइटेड फॉर्म में उसने किस तरीके से उस चीज को फेस किया है वहां पे, ये चीज यहाँ पे दर्शाती है। एमिड दिस रिसर्जेंस, इस जो है वो यहाँ पे पुनरुत्थान के जो है वो दौरान ऑफ रीजनल फॉर्मेशन, जो क्षेत्रीय फॉर्मेशन यहाँ पे सत्ताओं का हुआ है, सत्ताधारी सरकारों का यहाँ पे। द यूपी पंचायत पोल्स, यानी यूपी जो है वो पंचायती जो चुनाव हुए हैं उसके अंदर अंडर स्कोरिंग, अंडर स्कोरिंग यानी उसने महत्व बताया है यहाँ पे, या महत्व को उजागर यहाँ पे जो है वो किया है। किसका महत्व उजागर किया है? समाजवादी पार्टी की रेजिलियंस यानी फ्लेक्सिबिलिटी को यहाँ पे जाहिर किया है। विल वरी बीजेपी, जो यहाँ पे बीजेपी को जो है वो चिंतित यहाँ पे करेगा। नेगोशिएटिंग द गैदरिंग लोकल पॉलिटिकल हेडविंड्स विल बी बीजेपीज प्राइमरी चैलेंज। तो यहाँ पे बीजेपी का जो प्राइमरी चैलेंज है, प्राथमिक जो चुनौती है वो क्या होगी यहाँ पे? कि नेगोशिएट करना। देखो यहाँ पे नेगोशिएट का मतलब है तालमेल बिठाना यहाँ पे, है ना। और तालमेल किनके बीच में बिठाना यहाँ पे? जो लोकल जो वहाँ पे जो है क्षेत्रीय जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके बीच में नेगोशिएट करना, उनको अपने जो है वो पार्टी के साथ जोड़ना। हेडविंड्स का मतलब होता है जो विपरीत धाराएं हैं यहाँ पे, है ना। हेडविंड्स का मतलब यहाँ पे विपरीत धाराओं से लेकर है यहाँ पे, तो ये आपको समझना है यहाँ पे। Many Indian families have been affected by loss of lives or livelihoods in this second wave। तो दूसरी लहर के अंदर बहुत सारे जो भारतीय परिवार हैं वो प्रभावित हुए हैं, किसके द्वारा? कि वहाँ पे किसी ना किसी जो है वो लोगों का जीवन यहाँ पे गया है, लॉस ऑफ लाइव्स हुई है और लोगों की जीविकाएं वहाँ पे ख़त्म हुई हैं। वेलफेयर स्कीम यानी सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, भलाई की जो योजनाएं हैं यहाँ पे, और कैश हैंडआउट्स और नगद जो वितरण है, विल नॉट एडुकेटली रिप्लेस लॉस्ट अर्निंग्स, उसने पर्याप्त रूप से यहाँ पे भरपाई नहीं की है। जो उन्होंने इनकम खोई है या जो कमाई खोई है उसकी वो भरपाई नहीं कर पा रही है ये योजनाएं।
वाटर डिसअपॉइंटमेंट और मतदाताओं की जो नाराजगी है यहाँ पे, एंड पावरफुल एक्सपीरियंशियल कलेक्टिव मेमोरीज, और सबसे जो सशक्त यहाँ पे जो उनका अनुभव रहा है, संरचनात्मक जो यादें जो उनकी रही है इस दौरान जो यहाँ पे, विल सिंज। सिंज का मतलब होता है, देखो यहाँ पे सिंज का मतलब होता है डैमेज करना, है ना। सिंज का मतलब होता है किसी चीज़ को धीरे धीरे जलाना भी होता है, और यदि किसी चीज़ को डैमेज वहाँ पे किया जा रहा है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, तब भी अपन सिंज का यूज़ करते हैं। तो वो धीरे धीरे किसको डैमेज करेगी यहाँ पे, इनकम्बेंट गवर्नमेंट्स को, यानी सत्ताधारी सरकारों को। अनलेस द अपोजिशन, जब तक कि यहाँ पे जो विपक्षी पार्टियां हैं यहाँ पे, बिट्रे, बिट्रे का मतलब होता है यहाँ पे खुलासा करना, है ना, या किसी चीज़ को यहाँ पे प्रकट करना। तो बिट्रे का मतलब यहाँ पे प्रकट करना या खुलासा करना। फिनोमिनल, फिनोमिनल का मतलब है यहाँ पे असाधारण, अद्भुत। जो इनकम्पिटेंसी का मतलब क्षमताएं जो है, कम्पिटेंसी का मतलब क्षमताएं होता है, और इनकम्पिटेंसी का मतलब जो क्षमता यहाँ पे है। बीजेपी हैज़ नैरोविंग रीगल रूम, बीजेपी के पास यहाँ पे जो है, देखो एक चीज़ तरीके से जो छटपटाने वाली या कार्य करने वाली जो यहाँ पे जो दायरा है, वो यहाँ पे संकीर्ण जो है रूप ले रहा है। यहाँ पे नैरोइंग का मतलब वो संकीर्ण जो है वो यहाँ पे है, यानी छोटा है दायरा। वो अब धीरे धीरे जो है आप देख रहे होंगे कि बीजेपी जो है वो सिमटती चली जा रही है कई राज्यों में। बट द स्टडी स्ट्रीम ऑफ कांग्रेस डिफेक्टर्स इन गुजरात, लेकिन ये चीज़ भी देखने को मिली है कि लगातार जो कांग्रेस पार्टी के अंदर डिफेक्टर्स हैं, देखो डिफेक्टर्स किनको बोला गया है यहाँ पे राजनीति के अंदर, जो दल बदलू लोग हैं यहाँ पे। तो गुजरात के अंदर देखा गया था कि लगातार जो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो दल बदलू लोग हैं कांग्रेस पार्टी के, उसी की वजह से जो है वो बीजेपी वहाँ पे 23 सालों से जो है वो गवर्न कर रही है, राज कर रही है वहाँ पे। गोवा और मणिपुर के अंदर भी ऐसी स्थिति है वहाँ पे। हार्डली रीअश्योर वोटर्स ऑफ कांग्रेस पॉलिटिकल वायबिलिटी एंड प्रोग्राम क्लियरिटी, और जो है हार्डली रीअश्योर, और बड़ी मुश्किल से ही जो है वो इन चीज़ों को जो है वो यहाँ पे यकीन दिला पा रही है जो है वोटर्स को, कि कांग्रेस पार्टी जो है वो पॉलिटिकल वायबल है, यानी वो सक्षम है और आगे ग्रोथ करने योग्य है, और उनकी प्रोग्राम क्लियरिटी को मुश्किल से ही उनको जो है वो सुनिश्चित कर पा रही है या उनको यकीन दिला पा रही है। हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर फ्लिप एवरी 5 ईयर, यानी प्रत्येक 5 साल के अंदर जो है वो वहाँ पे पलट जाती है। बट कांग्रेस नीड्स, क्या पलट जाती है, जो सत्ता है वहाँ पे। बट कांग्रेस नीड्स क्रेडिबल रिप्लेसमेंट, लेकिन कांग्रेस को वहाँ पे एक विश्वसनीय प्रतिस्थापन की जरूरत है। फॉर फैडेड, फैडेड का मतलब जिनका चार्म खत्म हो गया है, जो फीके पड़ गए हैं, ठीक है। कौन फीके पड़ गए हैं, सैट्रैप्स। सैट्रैप्स का मतलब होता है जो प्रतिनिधित्व करने वाले जो है ना, प्रतिनिधित्व जो है वो करने वाले जो लोग हैं, जो कौन, जैसे वीरभद्र सिंह है, हरीश रावत है। विद इलेक्शंस टर्निंग इंक्रीजिंगली प्रेसिडेंशियल, और चुनाव जो है तेज गति से किस में तब्दील हो रहे हैं, राष्ट्रपतीय जो है राष्ट्रपति चुनाव के तौर पर यहाँ पे तब्दील यहाँ पे हो रहे हैं। तो ये इस तरीके की जो है वो यहाँ पे एडिटोरियल की इन लाइनों के अंदर ये डिस्क्राइब किया गया है। अब अपन जो है वो आज के फाइनल जो है वो यहाँ पे पैराग्राफ पे चलते हैं इस एडिटोरियल के। पंजाब वेयर बीजेपी इज अ माइनर प्लेयर, अब अपन को पता है कि बीजेपी जो है वो बहुत छोटी मौजूदगी वहाँ पे पंजाब के अंदर है। रिमेन्स कांग्रेस टू लॉज, और जो है वो कांग्रेस की हार जो है वो वहाँ पे भी कांग्रेस की हार बनी हुई है। इवन एयर कांग्रेस इज इट्स ऑन वर्स्ट एनिमी, और यहाँ पे जो है वो कांग्रेस खुद ही अपना जो है वो दुश्मन बना हुआ है। एज डिसिडेंस रीसर्फेसेस, डिसिडेंस का मतलब होता है मतभेद यहाँ पे, है ना, लड़ाई झगड़ा। तो अभी आपने देखा होगा कि नवजोत सिद्धू और वहाँ पे जो है वो मतभेद वहाँ पे चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर। रीसर्फेसेस का मतलब पुनः बाहर आना या वो दिखाई पड़ना। फॉर ए चेंज, एक बदलाव के लिए। द टूल किट कॉन्ट्रोवर्सी, तो आजकल आपने खूब सुना होगा टूल किट कॉन्ट्रोवर्सी जो है वो चल रही है यहाँ पे। संदीप पात्रा को जो है वो दिल्ली पुलिस ने बुलाया भी था इसके लिए। कांग्रेस, जहाँ पे देखा गया है टूल किट कॉन्ट्रोवर्सी को, कांग्रेस स्टाउटली डिफेंड इट्स नैरेटिव,
यानी किस तरीके से कांग्रेस ने स्टाउटली, स्टाउटली का मतलब होता है मजबूती से, डिफेंड का मतलब बचाव करना, इट्स नरेटिव अपनी जो बातों का, यानी किस तरीके से इस बात पे, इस कहानी पे, किस तरीके से इट्स नरेटिव यानी इन कहानियों पे जो टूल किट की कहानियां हैं उस पर किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने मजबूती से जो है अपना पक्ष वहां पे रखा है। यट इट नीड्स टू रिकॉग्नाइज, लेकिन यहां पे फिर भी जरूरत है पहचानने की, हाउ बीजेपी इज रेस्पॉन्डिंग प्रॉम्प्टली टू फास्ट चेंजिंग पॉलिटिकल सिनेरियो। लेकिन यहां पे इन चीजों को जानना चाहिए कि किस तरीके से बीजेपी जो है वो तेज गति से, प्रॉम्प्टली का मतलब तेज गति, क्विकली रेस्पॉन्ड कर रही है या उसको जो है वो वहां पे प्रतिक्रिया कर रही है जो तेज गति से बदलता हुआ जो राजनीतिक सिनेरियो है उसके सापेक्ष। एज द पॉलिटिकल जो है बैलेस्ट, बैलेस्ट का मतलब होता है यहाँ पे जो संचालक है ना, पॉलिटिकल बैलेस्ट का मतलब यहाँ पे जो संचालक है, यहाँ पे जो मूल हिस्सा जो उस पॉलिटिकल पार्टी का है ऑफ बीजेपीज पोस्ट 2014 एसिडेंसी, एसिडेंसी का मतलब होता है जो प्रभुत्व में आई थी, है ना, सत्ताधारी जो सरकार प्रभुत्व में आई उसको एसेंडेंसी यहाँ पे कहा गया है। यूपी विल कॉर्नर, कॉर्नर का मतलब साइड लाइन कर देना, है ना, इसको दरकिनार कर देना या मुश्किल में डाल देना। मच ऑफ द मोदी सा नड्डा ट्रायम्विरेट, ट्रायम्विरेट का मतलब होता है जो तिकड़ी यहाँ पे है ना, इन तीनों की जो यहाँ पे इस पार्टी के अंदर जो तिकड़ी है यहाँ पे, उसको वो जो है वो यहाँ पे कठिनाई या मुश्किल में डाल देगा यूपी यदि अगले साल चुनाव होने हैं, और इससे आरएसएस का अटेंशन जो है वो ये चीज़ों को आकर्षित यहाँ पे करेगा कि यहाँ पे पार्टी में आगे क्या किया जाना है। इन आस्किंग लोकल लीडर्स एंड कैडर्स टू सेटअप, यानी लोकल लीडर जो वहाँ पे किसी भी जगह पे जो लोकल लीडर्स हैं या जो यहाँ पे कैडर्स जो हैं उनके कार्यकर्ता जो हैं उनको स्टेप अप आगे आने के लिए या आगे कदम बढ़ाने के लिए जो बीजेपी यहाँ पे कहती है इज़ ऑलरेडी ऑन द मूव, यानी वो पहले से ही इसमें जो है वो कांग्रेस से आगे है। यानी वो किस तरीके से बीजेपी पार्टी अपने जो है वो ग्राउंड कार्यकर्ता को, जो ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं या जो लोकल लीडर्स हैं उनको वो किस तरीके से आगे बढ़ने के लिए वो वहाँ पे डायरेक्शन दे रही है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है उस पार्टी के अंदर। द पैंडमिक जो आपदा यहाँ पे है, मे बी एक्टिंग वो एक भूमिका निभा सकती है यहाँ पे एज ए डिसेंट्रलाइजिंग फोर्स, एक विकेंद्रीकृत ताकत के तौर पर अपनी भूमिका निभा सकती है इन इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति के अंदर। विल कांग्रेस वैकअप टू वॉट बीजेपी में ऑलरेडी हैव सेंस्ड, तो यहाँ पे एक सवाल खड़ा यहाँ पे लेखक ने किया है, क्या बीजेपी जिसके लिए, जिस तरीके से बीजेपी ने पहले से ही अनुभव करके उस चीज़ के लिए बीजेपी किस तरीके से जो है वहाँ पे रिएक्ट कर रही है, क्या कांग्रेस भी जागेगी, क्या कांग्रेस भी बीजेपी की तरह रेस्पॉन्ड करेगी आने वाले समय के अंदर, ये एक बड़ा सवाल जो है वो यहाँ पे लेखक के द्वारा खड़ा किया गया है। तो बहुत अच्छा जो है वो एडिटोरियल है, बहुत ही जो है एक क्लेवर तरीके से जो है वो राइटर ने अपनी बातों को यहाँ पे रखा है। तो इसी से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण वोकेब है, आज कई नए नए शब्दों को अपन देखने को अपन को मिलेगा, तो अपन को उनको मैच पॉइंट के माध्यम से अपन उनको मैच यहाँ पे करेंगे। तो अगले जो है अपने एक्सरसाइज पे चलते हैं, जो मैच पॉइंट है आज की वोकेब की। तो आज के वोकेब के सेशन पे चलते हैं। देखो, एसेंडेंसी, एसेंडेंसी का मतलब होता है प्रभुत्व, है ना, जो सत्ता है उसका प्रभुत्व है यहाँ पे। तो डोमिनेंस जो है वो उसी से जुड़ा हुआ शब्द है। प्रॉम्प्टली का मतलब होता है तेज गति से यहाँ पे, तो क्विकली यहाँ पे इसी से जुड़ा हुआ शब्द है। डिफेंड का मतलब बचाव करना, अपना प्रोटेक्ट करना, तो प्रोटेक्ट इसी से जुड़ा हुआ है। स्टाउटली का मतलब होता है मजबूती से, तो स्ट्रांगली जो है वो यहाँ पे इससे जुड़ा हुआ शब्द है, तो 4 नंबर पे स्ट्रांगली आ जाएगा। डिसिडेंस का मतलब होता है मतभेद, तो कंटेंशन जो है वो यहाँ पे मतभेद को निरूपित कर रहा है। इसके बाद में सैट्रैप, सैट्रैप का मतलब होता है प्रतिनिधित्व करने वाले, तो रिप्रेजेंटेटिव कौन है, जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो ये सैट्रैप जो है वो इसी से जुड़ा हुआ है। क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, जिस पे विश्वास किया जा सके, तो बिलीवेबल इसी से जुड़ा हुआ है। वायबिलिटी का मतलब होता है जो ग्रोथ से जुड़ी हुई है, जिसमें क्षमताएं हैं कि वो आगे बढ़ सकती है, तो उसको ग्रोथ से अपन रिलेट कर सकते हैं। रीगल का मतलब जिग जैग से जुड़ा हुआ है यहाँ पे,
और एग्जॉर्ट का मतलब होता है किसी को एडवाइज करना, अर्ज करना, किसी से अनुग्रह करना। तो यहाँ पे अर्ज जो है वो एग्जॉर्ट से जुड़ा हुआ शब्द है। इसके बाद में आगे कुछ महत्वपूर्ण वोकेब पे और चलते हैं अपन। अगली वोकेब अपनी है ग्रीफ। देखो ग्रीफ होता है दुख, है ना, लोगों का जो दुख है, दर्द है। तो सैडनेस जो है वो इसी से जुड़ा हुआ शब्द है। एम्ब्रॉयल का मतलब समावेशित होना, शामिल होना। तो इन्वॉल्व जो है वो इसी से जुड़ा हुआ शब्द है। स्लग फेस्ट का मतलब लड़ाई झगड़ा या जो मतभेद हैं। तो अल्टरकेशन जो है वो इसी से जुड़ा हुआ यहाँ पे शब्द रहेगा। राइवल्स का मतलब जो प्रतिद्वंदी हैं, अपने कंपिटिटर्स हैं, तो उनको अपन जो है वो राइवल्स बोलते हैं। एंटी इनकम्बेंसी का मतलब सत्ता विरोधी लहर, जिसमें सत्ता को अपन जो है वो उखाड़ फेंकते हैं यहाँ पे। तो एंटी इनकम्बेंसी यहाँ पे डिस्चार्ज से जुड़ा हुआ शब्द यहाँ पे हो सकता है। वाइटलिटी का मतलब यहाँ पे किससे जुड़ा हुआ है, जो एनर्जी है, उत्साह जो है, उसको अपन वाइटलिटी यहाँ पे कह सकते हैं। अंडरमाइन का मतलब किसी चीज़ को कमज़ोर बना देना, तो ये अंडरमाइन कमज़ोर बना देने को लेकर है। रिट्रेट शब्द भी बहुत बार आता है। रिट्रेट का मतलब दोहराना किसी चीज़ को, तो ये रिपीट करना इसी से जुड़ा हुआ है। प्रेफरेंस का मतलब किसी को वरीयता देना, यानी आपका झुकाव किसी चीज़ की तरफ ज़्यादा है तो उसको इंक्लाइनेशन भी यहाँ पे अपन बोल सकते हैं। स्टडी का मतलब होता है मजबूत, तो उसको अपन रोबस्ट भी यहाँ पे कह सकते हैं। तो ये जो है वोकेब यहाँ पे थी। इसी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण आज वोकेब और है। थोड़ा वोकेब आज जो है लेंथी हो गया, लेकिन सारे शब्द बहुत ही शानदार वर्ड हैं और काफ़ी बार आपको जो है वो आप आम बोलचाल की भाषा में यूज कर सकते हैं यदि इंग्लिश बोलना आपको पसंद है। और रिटर्न के अंदर इसके अलावा जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से भी ये सारे शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट शब्द और देख लेते हैं अपन यहाँ पे। आज का अगला अपना शब्द है कॉबल। देखो कॉबल का मतलब होता है किसी चीज़ का निर्माण करना, मैन्युफैक्चर करना। तो मैन्युफैक्चर जो है वो इसी से जुड़ा हुआ शब्द है। कॉइजिव का मतलब होता है एकता से, है ना, यूनाइटेड होके, है ना, तो यूनाइटेड इसी से जुड़ा हुआ शब्द है। रिसर्जेंस का मतलब पुनरुद्भव होना, यानी दोबारा निकल के आना, रिवाइव होना। तो रिवाइवल यहाँ पे इसी से जुड़ा हुआ शब्द है। रेजिलियंस जो है वो फ्लैक्सिबिलिटी को बताता है ना, तो फ्लैक्सिबिलिटी जो है वो रेजिलियंस से जुड़ा हुआ शब्द है। हेडविंड्स का मतलब विरोधी स्थिति है, विरोधी हवा बोल सकते हैं। तो क्रॉसविंड अपन इसको जो है वो यहाँ पे कह सकते हैं, तो ये क्रॉसविंड इसी से जुड़ा हुआ है। हैंडआउट का मतलब जो पैसा बांटा जाता है, डोनेट किया जाता है, डोनेशंस जो है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। इनकम्बेंट का मतलब जो सत्ताधारी सरकार है, जो सत्ता में मौजूद है, तो उसको ऑक्यूपेंट यहाँ पे बोल सकते हैं। तो ऑक्यूपेंट के लिए अपन जो है इनकम्बेंट यहाँ पे जो है वो यूज़ कर सकते हैं। बिट्रे का मतलब धोखा देना या खुलासा करना किसी चीज़ का, तो बिट्रे यहाँ पे जो है वो डिसीव के लिए अपन यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। इनकम्पिटेंस का मतलब जो यहाँ पे जो जिसमें अंदर कैपेबिलिटीज नहीं है, क्षमताएं नहीं हैं, तो उसको अपन इनएबिलिटी यहाँ पे कह सकते हैं। तो इनएबिलिटी जो है इनकम्पिटेंस के लिए यूज़ हो सकता है। इसके बाद में जो है ट्रायम्विरेट। ट्रायम्विरेट का मतलब यहाँ पे जो होता है तिकड़ी, जिसको बोलते हैं ट्रायड अपन बोल सकते हैं। तो ट्रायड यहाँ पे जो है इसके लिए यूज़ किया जा सकता है। तो ये सारी महत्वपूर्ण शब्दावली थी जो मैंने सारी संकलित यहाँ पे की है। इसके बाद में अपन जो है वो आज के ग्रामर एरर जो है वो एक्सरसाइज पे चलते हैं। उसमें अपन एरर फाइंड आउट करने का प्रयास यहाँ पे करेंगे। तो ग्रामर एरर एक्सरसाइज में पहले जो है वो सेंटेंस पे चलते हैं। मैनी इंडियन फैमिली हैव बीन अफेक्टेड बाय लॉस ऑफ लाइव्स और लाइवलीहुड इन दिस सेकेंड वेव। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखना, जब मैनी यूज़ किया जाता है तो नाउन यहाँ पे प्लूरल में आएगा, यानी फैमिली को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, फैमिलीज़ में आपको कन्वर्ट यहाँ पे करना पड़ेगा। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। कई बार छोटी सी एरर है, पकड़ में नहीं आती, लेकिन इस तरीके की एरर एग्जाम में ज़रूर पूछी जाती है। अगले सेंटेंस पे चलेंगे यहाँ पे। ही ऑलवेज क्लेम्स टू बी सुपीरियर देन एवरीवन इन हिज कंपनी। अब देखो सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर, इनके बाद में जो है वो यहाँ पे देन नहीं यूज किया जाता, बल्कि किसका यूज किया जाएगा, टू का इस्तेमाल किया जाएगा। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है हमेशा। ही इज़ फर्मली बिलीविंग ऑन द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो हमेशा ध्यान रखना, जब आप किसी जो है वो सेंस की बात कर रहे हैं, बिलीव की बात कर रहे हैं, तो बिलीव को हमेशा जो है वो आपको किस में लिखना है, सिंपल प्रेजेंट के अंदर जो है वो आपको लिखना रहेगा यहाँ पे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
तो सिंपल प्रेजेंट में जब आप लिखेंगे तो यहाँ पे जो है वो इज भी अड़ जाएगा, और इसको आप कैसे लिख देंगे, ही जो है इसके बाद में आप किसका यूज करेंगे यहाँ पे, ही फॉर्मली, इसके बाद में बिलीव को बिलीव्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो BELIEVES, बिलीव्स इन, ओन भी नहीं आएगा यहाँ पे। तो फॉर्मली जो है वो ये बिलीव्स जो है वो वर्ब हो गई यहाँ पे, और ये एडवर्ब का यहाँ पे काम करेगी, ठीक है, इन प्रेपोजिशन आएगा इसके साथ। तो यहाँ पे बहुत सिंपल एरर है ये, आपको बेसिकली यही ध्यान रखना है कि बिलीव को कभी कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं लिखेंगे, बिलीविंग नहीं लिखेंगे अपन, है ना, इसको सिंपल प्रेजेंट में लिख सकते हैं। तो इसके बाद में इसको ही के हिसाब से जब आप सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे तो ही के साथ जो वर्ब आती है उसके साथ जो है वो अपन एस या ई एस लगाते हैं, ये अपन को ध्यान में है। और इस वर्ब की विशेषता फॉर्मली यहाँ पे LY के साथ एडवर्ब यहाँ पे बताएगी, तो ये यहाँ पे एरर आपकी सही हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रघुनाथ प्रपोजेस टू ले क्लेम फॉर द इंश्योरेंस कंपनी। अब देखो, जब भी किसी चीज़ के ऊपर अपन दावा करते हैं ना, जैसे किसी की दुर्घटना हो गई, अपन इंश्योरेंस राशि के लिए क्लेम करते हैं, तो क्लेम किसी चीज़ के ऊपर किया जाता है ना, तो क्लेम फॉर नहीं आएगा यहाँ पे, क्लेम ओन का इस्तेमाल किया जाएगा, ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना होता है। आगे वाले सेंटेंस पे चलेंगे। यहाँ पे द फीस चार्ज बाय द आर्किटेक्ट फॉर द प्लान्स ऑफ द बिल्डिंग वर अनरीजनेबल हाई। अब देखो यहाँ पे जो है, जो यहाँ पे फीस चार्ज की जा रही है वो अनरीजनेबल यहाँ पे हाई है, तो उसकी अपन तुलना कर रहे हैं, यहाँ पे सेंटेंस की अपन को फीलिंग यहाँ पे समझनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो जब आप इसकी तुलना यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर हाई को तो किस में कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ पे हायर के अंदर, ठीक है। तो ये काम करेगा एडजेक्टिव के तौर पर। अब ये एडजेक्टिव की विशेषता यहाँ पे कौन बताएगा, एडवर्ब बता सकता है, इसलिए यहाँ पे जो है अनरीजनेबली यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी ये एडवर्ब में आएगा। तो इसको सेंटेंस को यहाँ पे संशोधित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि द प्लान्स ऑफ बिल्डिंग वर अनरीजनेबली हायर, तो इस तरीके से आपको संशोधित यहाँ पे करना है। तो अनरीजनेबल हाई नहीं आएगा, अनरीजनेबली हायर इसका इस्तेमाल करेंगे अपन। आज की लास्ट एरर पे चलते हैं। द चैरिटेबल हॉस्पिटल वर्क्स अंडर द ऑस्पिसेस फ्रॉम वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ एन इंडस्ट्री इन उड़ीसा। देखो, एक जो है ये ईडियम का काम करता है ना, जो मुहावरे होते हैं, लोकोक्ति होते हैं, तो वो ईडियम का काम कर रहा है यहाँ पे। ये अंडर द ऑस्पिसेस फ्रॉम, ये एक जो है वो ईडियम होता है, लेकिन जब ईडियम को इस तरीके से यूज करते हैं तो यहाँ पे फ्रॉम नहीं आता, इसके साथ क्या यूज करते हैं, ऑफ का यूज यहाँ पे करते हैं। तो अंडर द ऑस्पिसेस, ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी चीज की सहायता से, है ना, किसी चीज की सहारे से या की सहायता से। तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या हो गया कि चैरिटेबल हॉस्पिटल जो कार्य कर रहा है वो एक उद्योग के जो है यहाँ पे वेलफेयर ट्रस्ट की सहायता से काम कर रहा है। तो की सहायता से काम कर रहा है उसको बोलते हैं अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ, ठीक है। तो ये यहाँ पे आज की एरर थी, महत्वपूर्ण बदलाव संशोधित करके अपन ने जो है वो इनको सही बनाया है। इसके बाद में आज की ग्रामर कंसेप्ट ऑफ द डे पे अपन चलते हैं। देखो, आज की ग्रामर कंसेप्ट ऑफ द डे जो अपन यहाँ पे सीखेंगे वो लगभग सभी एग्जामों में, जब आप पुराने पेपर देखेंगे तो सब एग्जामों में इसको पूछा जाता है। यदि आप जो है वो इंग्लिश बोलने के जो है वो इच्छुक हैं तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे बोलते समय भी, और जो है वो न्यूज़पेपर भी जब रीड आउट कर रहे होते हैं तो इन चीज़ों को मेमोराइज यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे मैं कुछ जो है वो शब्द आपको बताऊँगा यहाँ पे, जैसे लेड बाई है, एंड नॉट, accompanied बाई, एज वेल एज, विद, along with, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, हेडेड बाई, गाइडेड बाई, गवर्न बाई, एक्सेप्ट, एक्सक्लूडिंग, रादर देन, नो लेस देन, लाइक, अनलाइक, बट, नथिंग बट, बिसाइड्स। जब इन सेंटेंसेस से जब आप जैसे इन चीज़ों को यहाँ पे लिंक करेंगे, ए को बी से यहाँ पे लिंक करेंगे और यहाँ पे मान लो कोई वर्ब आने वाली है, ठीक है, तो ये जितने भी यहाँ पे जो है वो कनेक्टर यहाँ पे जो इसमें आ रहे हैं, यहाँ पे जोड़ने वाले ए को बी से, तो जब वर्ब आएगी तो यहाँ पे पहले वाले जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। ये बेसिक कंसेप्ट आपको सीखना है, यानी जब इन चीज़ों का यहाँ पे यूज़ किया जाएगा दो जो है वो नाउन के बीच में,
इस तरीके के जो है वो चीज़ों का, तब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल में आपको ध्यान रखना है कि वर्ब जो भरी जाएगी वो हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भरी जाएगी। ये कंसेप्ट ही आपको सीखना है। किस केस में? जब इस तरीके की जो है वो बट, नथिंग बट, बिसाइड्स, लाइक, अनलाइक, रादर देन, नो लेस देन, एक्सेप्ट, एक्सक्लूडिंग, इन एडिशन टू, हेडेड बाय, guided by, governed by, with, along with, together with, led by, and not, accompanied by, as well as से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हो। इसकी कुछ एक्सरसाइज अपन कर लेते हैं ताकि आपकी कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे एकदम सॉलिड हो जाएगी। यहाँ पे कंसेप्ट आपकी, तो इसी कंसेप्ट पे अपन जो है कुछ फिल इन द ब्लैंक्स या अपन एरर को यहाँ पे सही करने का प्रयास करेंगे। जैसे एज वेल एज से यहाँ पे दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, तो अपन को अभी मैंने बताया था जब यहाँ पे वर्ब भरी जाएगी तो पहले वाले के अकॉर्डिंग आएगी, यानी वॉज यहाँ पे सही है, वर यहाँ पे गलत हो जाएगा। फिर इसी तरीके से टुगेदर विद से जो है वो दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे वर्ब भरी जाएगी, तो वॉज का इस्तेमाल सही है, वर गलत है यहाँ पे। इसी तरीके से ही और विद के साथ यहाँ पे जो है वो हिज फ्रेंड्स, दो जो है वो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, लेकिन हिज फ्रेंड के अकॉर्डिंग जो है वर्ब नहीं भरी जाएगी, ही के अकॉर्डिंग भरी जाएगी, इसलिए हैज़ यहाँ पे सही है, हैव गलत हो जाएगा। राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स, तो एज वेल एज से जो है वो दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, लेकिन राम के अकॉर्डिंग ही जो है वो वर्ब भरी जाएगी, इसलिए यहाँ पे इज सही है, आर गलत हो जाएगा। इसके बाद में आगे देखते हैं ही एज वेल एज आई, तो आई के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, यानी एम का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ही के अकॉर्डिंग आएगा, इसलिए इज़ यहाँ पे सही है, आर भी गलत हो जाएगा। इसके बाद में द कैप्टन अलॉन्ग विद द सेलर्स, तो यहाँ पे अलॉन्ग विद से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे जो है पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब भरी जाएगी, ये अपन ने सीखा है। तो कैप्टन के अकॉर्डिंग आएगी, तो यहाँ पे किसका यूज़ किया जाएगा, वॉज का, वर यहाँ पे गलत हो जाएगा। माई फादर अनलाइक माई अंकल्स, तो यहाँ पे अनलाइक से जो है वो दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, तो माई फादर के अकॉर्डिंग ही भरा जाएगा जो है वर्ब, इसलिए इज़ यहाँ पे सही है, आर गलत हो जाएगा। तो ये बेसिक आपको समझना है कि जब इस तरीके के जो है वो दो सब्जेक्ट जो है वो इन शब्दों से जुड़े हुए हों, इस तरीके के जो है वो विद, एज वेल एज, अलॉन्ग विद, अनलाइक, टुगेदर विद, इनसे जुड़े हुए हों, तब पहले वाले सब्जेक्ट के मुताबिक ही आपको वर्ब भरनी है। ये बेसिक तौर पर आपको ध्यान रखना है। इसकी कुछ फाइनल एक्सरसाइज अपन और कर लेते हैं, उसके बाद में अपने इस सेशन का जो है वो आज समापन रहेगा। तो आज की फाइनल स्लाइड में देखते हैं यहाँ पे क्या गलतियाँ हैं। तो इसमें भी सेम चीज़ है, अलॉन्ग विद से दो नाउन जुड़े हुए हैं यहाँ पे, तो कैंडिडेट के अकॉर्डिंग ही जो है वो वर्ब भरी जाएगी। लेकिन जब आप प्रेजेंट इंडेफिनेट में देखते होंगे कि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर यहाँ पे रहता है, तब उसके साथ एस या ई एस वर्ब के साथ लगता है, तो लिव्स यहाँ पे सही है, लिव गलत हो जाएगा यहाँ पे। द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज, अब देखो यहाँ पे जो है सीईओ भी आया है, लेकिन एम्प्लॉयज़ के मुताबिक यहाँ पे जो है वो वर्ब भरी जाएगी, इसलिए यहाँ पे हैव सही है, हैज़ गलत हो जाएगा। द बॉयज़ प्लूरल है, अकम्पेंट से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे दियर टीचर के मुताबिक भरा नहीं जाएगा, बॉयज़ के हिसाब से ही भरा जाएगा, इसलिए यहाँ पे आर सही हो जाएगा, इज़ यहाँ पे गलत हो जाएगा। ही एंड नॉट हिज फ्रेंड, एंड नॉट यहाँ पे से जुड़े हुए दो नाउन है यहाँ पे, तो ही जो है वो उसके मुताबिक यहाँ पे वर्ब भरी जाएगी, तो इज़ यहाँ पे सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा। नथिंग बट में भी अपन देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो इसी के मुताबिक नथिंग के हिसाब से जो है वो वर्ब भरी जाएगी, तो वॉज यहाँ पे सही आ जाएगा, वर यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसी तरीके से इंडस्ट्री इन एडिशन टू एबिलिटी, तो इंडस्ट्री के मुताबिक यहाँ पे वर्ब भरी जानी है, तो इज़ सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा। तो ये आज का सेशन था जिसमें अपन ने अलग अलग तरीके की चीज़ों को यहाँ पे इंग्लिश भाषा की सीखी। आपको ये सेशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि यही एकमात्र चीज़ है जो मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करती है, और ये सेशन को लगातार बनाए रखने के लिए मुझे एक ऊर्जावान जो है वो तौर पर तैयार करती है। वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें, और जो है इसी तरीके से जो है वो आपका जो है वो स्नेह जो है वो मेरे वीडियोस के साथ बनाए रखें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।